गुड मॉर्निंग। भारतीय संविधान की अनुसूची की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, किंतु वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ के 12 हो गई है। पहले हमारे संविधान में 8 टोटल अनुसूची बनी हुई थी, अभी के टाइम में 12 हो गई है। प्रथम अनुसूची में इसमें राज्य और संघ के क्षेत्र की चर्चा किया गया है, और दूसरी अनुसूची में इसमें विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपसभापति और मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल के जो वेतन होता है, सैलरी, उसकी चर्चा किया गया है। अब मैं कुछ प्रमुख पद और उनके वेतन के बारे में बताऊंगा। राष्ट्रपति की सैलरी होती है 5 लाख रुपए। राष्ट्रपति जो होता है, जो पूरे भारत को मतलब हैंडल करता है, उनकी सैलरी होती है 5 लाख रुपए। उपराष्ट्रपति की सैलरी 4 लाख रुपए टोटल होती है। लोकसभा अध्यक्ष की सैलरी भी 4 लाख रुपए होती है। राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उप अध्यक्ष और उपसभापति की सैलरी होती है 3.5 लाख रुपए, यानी 3,50,000 टोटल। और सर्वोच्च न्यायालय, अन्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, CAG, UPSC, RBI, गवर्नर, इनकी सबकी सैलरी 2,50,000 रुपये होती है। उच्च न्यायाधीश के अन्य न्यायाधीश, UPSC के सदस्य, कैबिनेट के मुख्य सचिव, मंत्रालय सचिव, चुनाव आयोग, RBI, डिप्टी गवर्नर की सैलरी 2,25,000 रुपये होती है। तीसरी अनुसूची में इसमें विभिन्न प्रकार के पद अधिकारियों की शपथ की चर्चा किया गया है। इसमें कुछ पद हैं जिसे मैं आप सभी के सामने अवगत कराना चाहता हूँ। संघ के मंत्री हैं, इसमें सांसद का निर्वाचन के प्रत्याशी हैं, संसद सदस्य हैं, उच्चतम न्यायाधीश के हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, राज्य मंत्री भी हैं, विधानमंडल भी हैं और निर्वाचन हेतु प्रत्याशी भी हैं। जो विधानमंडल के निर्वाचन प्रत्याशी होते हैं वो हैं, राज्य मंडल के निर्वाचन हेतु प्रत्याशी हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी हैं। और इस लिस्ट में तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल के शपथ की चर्चा नहीं किया गया है। इसमें अनुसूची 60 और 69 से लेके और 159 के बीच में इसकी उल्लेखित किया गया है। चौथी अनुसूची में इसमें राज्य, केंद्र परिषद, दिल्ली एवं पुडुचेरी के राज्यसभा की सीटों की चर्चा किया गया है। पांचवी अनुसूची में इसमें जाति और जनजाति के प्रशासन के संबंध में चर्चा किया गया है। छठी अनुसूची में इसमें जो छठी अनुसूची बना हुआ है, इसमें अनुसूचित पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य जो हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। एक सेकंड, इसमें मैं हाईलाइट कर देता हूँ। क्या है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन की चर्चा किया गया है। इसमें दिया गया है 7वीं अनुसूची। इस अनुसूची में शक्ति की विभाजन की चर्चा है तथा इसी अनुसूची में संघ सूची, यूनियन लिस्ट की चर्चा है। राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, समवर्ती सूची की भी चर्चा किया गया है। संघ सूची, इस सूची में केंद्र सरकार संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है। मतलब जो संघ सूची होता है, इसमें केंद्र सरकार सांसद को भी कानून बनाने का अधिकार देता है। राज्य सूची, इस सूची में राज्य सरकार विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार देता है और होती भी है। समवर्ती सूची, इस सूची में केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बनाने का अधिकार होता है। मतलब जो केंद्र सरकार होते हैं और राज्य सरकार होते हैं, जैसे अपने उत्तर प्रदेश के योगी हैं और योगी बाबा हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और वो आदित्यनाथ जी हैं हमारे मुख्यमंत्री, मतलब वो क्या नाम है, दामोदर दास मोदी जी। ये दोनों एक साथ मिलकर कानून बना सकते हैं। यदि सरकार को इस सूची पर बनाए गए कानून के संबंध में आपत्ति होती है तो संसद को भी यह अधिकार होती है कि वह स्वयं कानून बनाए जो सभी राज्यों पर लागू होता है। मतलब राज्य सरकार को इस सूची पर बनाए गए कानून के संबंध में आपत्ति होती है, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो सकता है, किसी की मन की बात पता नहीं है, तो उस पर सांसद भी कानून बना सकता है। ठीक है, अब सांसद आप बन जाओ, आप भी बना सकते हो।
42वें संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची के 5 विषय को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। पहला होता है जो शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, तीसरा माप-तोल, चौथा वन एवं वन्यजीव अभयारण्य, पांचवा क्या नाम है, न्याय प्रशासन। अब हमको नई सूची की तरफ चलते हैं जिसका नाम है अवशिष्ट सूची। इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। मतलब जो ये विषय है अवशिष्ट सूची, इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। उसे कोई भी मतलब उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, यूनियन लिस्ट, ये सब मतलब नहीं बना सकते। हमारा सिर्फ केंद्र सरकार ही इस पे कानून बना सकता है, जिसका नाम है, मैं कुछ सूचियों की तरफ चलता हूँ और उसको बताता हूँ आप सभी के सामने। शक्ति का विभाजन है, संघ सूची जो 1935 में चला था शायद। कुछ विषय की तरफ चलते हैं, मतलब कि किस किस पे बना सकता है केंद्र सरकार अपना पर्सनल जो होता है ना कानून, उसको। सेना पे बना वायुसेना, पोस्ट ऑफिस, बैंक, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, बंदरगाह, संचार और जनगणना जो होता है, इस पे ये मतलब कानून नहीं बना, मतलब कानून बनाने का पूरा अधिकार है। इसके मूल विषय 97 हैं और मतलब अभी 97 हैं इसमें विषय, और पहले इसमें 100 थे। ठीक है। राज्य सूची में आ गए तो कारागार, पुलिस, पंचायत, स्थानीय स्वशासन, शराब, पशुपालन, कृषि, सिंचाई, तीर्थ यात्रा, हॉस्पिटल। इसमें पहले 61 था वर्तमान में, और अभी के टाइम में 66 विषय बचे हुए हैं। अब आते हैं समवर्ती सूची पे। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, आर्थिक, मिजोरम, मजदूर संघ, जनसंख्या नियंत्रण, विद्युत योजना, समाचार पत्र, इतना है। अभी के टाइम में तो 47 बचा है विषय में, और पहले इसमें 52 था। ठीक है मेरा भाई। तो ऐसे ही मतलब रिवीजन कीजिए। मैं PDF डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप लोग वहाँ से हमारे PDF को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।